नमस्कार, आप देख रहे हैं डे नाइट इंडिया टीवी और मैं हूं दीनदयाल। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि दिल्ली सरकार के जो दास और स्टेनो कर्मचारी हैं वो लगातार जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से खासे नाराज बताए जा रहे हैं। लोकसभा का चुनाव सिर पर है और उनकी जो मांगे हैं वो लगातार जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के समक्ष जो है वो रख रहे हैं और कई वर्षों से लगातार जो है मुख्यमंत्री उनकी जो मांगे हैं उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे और उनको नज़रअंदाज कर रहे हैं और इसके चलते ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव से पहले जो है आम आदमी पार्टी को इसका भारी खामियाजा उठाना पड़ सकता है। एक अपने दर्शकों को बता देते हैं कि दास और स्टेनो कर्मचारी जो है उनकी जो मांगे हैं उनके प्रमोशन का मामला है और कैशलेस जो सुविधा है सभी भाई बहनों को मामला है। इसको लेकर जो है इनके जो कैसे हो कामरेड साथियों, गुप्ता एक बात और कहना उमेश चाहता हूं। बत्रा ने डे नाइट इंडिया टीवी के साथ अगर आप साथ देंगे देखते हैं वो क्या कह रहे हैं तो हम अपने हक पा जाएंगे। अभी कुछ ही समय के अंदर लोकसभा के चुनाव घोषित कर दिए जाएंगे। आप जानते हैं जब चुनाव घोषित हो जाते हैं तो सभी काम रोक दिए जाते हैं, रुक जाते हैं, आचार संहिता लग जाती है। फिर ना तो आपकी प्रमोशन हो सकती है, ना आपकी ट्रांसफर पोस्टिंग हो सकती है। और हम ये भी क्यों भूल जाते हैं कि हमारे जो परम आदरणीय मुख्य सचिव साहब श्री नरेश कुमार जी हैं, वो भी मई में रिटायर हो जाएंगे। दोस्तों, एक बात बता दूं, हमारे जो आदरणीय चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, मुख्य सचिव साहब हैं, उन्होंने हमारे एसोसिएशन की बात हमेशा सुनी है और अपना पूर्णतः सहयोग दिया है। खासकर बत्रा जी ने उनके समक्ष जिन भी मुद्दों को रखा उन्होंने उन्हें ध्यानपूर्वक सुना और अपने बेदाग कार्यकाल में हम सभी को प्रोन्नति देकर कृतार्थ किया है। ये सब आप जानते हैं, मुझे बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं। दोस्तों, मैं फिर कहना चाहता हूं कि यदि एक बार इलेक्शन घोषित हो गए तो सभी मुद्दों को, चाहे वो प्रमोशन का हो, ट्रांसफर पोस्टिंग का हो, सब रुक जाएगा और देखते ही देखते एक साल ऐसे ही व्यर्थ हो जाएगा हमारा। दोस्तों, क्या आप नहीं चाहते कि आपकी प्रमोशन हो? क्या आप चाहते हो आपकी प्रमोशन को एक साल और लग जाए? मैं तो नहीं चाहता। मैं चाहता हूं जूनियर असिस्टेंट सीनियर असिस्टेंट बने, सीनियर असिस्टेंट असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बने। ये ना को केवल उन सभी साथियों को वित्तीय सहायता देगा, उनकी सैलरी में इजाफा करेगा, उनकी सैलरी बढ़ाएगा, बल्कि समाज में उन्हें सम्मान भी दिलाएगा। जब आप किसी बड़ी पोस्ट पे जाते हैं तो आपकी समाज में, अपने परिवार में इज्जत बढ़ जाती है। आप सबने देखा होगा जब सेक्शन ऑफिसर्स की प्रमोशन का मुद्दा जोर शोर से चल रहा था, मैं बत्रा जी के साथ हर एक मीटिंग में, उस समय आदरणीय सत्य गोपाल जी सेवा विभाग का कार्य देख रहे थे, तो हर मीटिंग में मैं कंधे से कंधा मिलाकर बत्रा जी के साथ प्रमोशन के मुद्दे के लिए पूरी ताकत से जुटा रहा। मेरी प्रमोशन नहीं होनी थी, मेरी प्रमोशन नहीं होनी थी, लेकिन
यदि मैंने इस पद को स्वीकार किया है, आप लोगों के लिए, अगर मैंने आपके हित के लिए संकल्प लिया है, तो ये मेरा कर्तव्य बन जाता है। इसीलिए मैं उसमें पूरे जी जान से जुटा रहा। और एक बात और बता दूं मैं आपको, मुझे नौकरी की परवाह नहीं है। आप लोगों के हित के लिए मैं नौकरी भी दांव पे लगा सकता हूं। जितने साथी मुझे जानते हैं उन्हें अच्छी तरह पता है मैंने सदा योगी जीवन जिया है, और इसीलिए संजय योगी के नाम से भी जाना जाता हूं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आप लोगों की प्रमोशन के लिए अतिशीघ्र आदरणीय मुख्य सचिव महोदय श्री नरेश कुमार जी से मिलने जा रहा हूं। मैं आदरणीय श्री बत्रा जी से भी अनुरोध करता हूं कि वो मेरे साथ चलें, ये आग्रह करने के लिए कि सेवा विभाग को निर्देश दिए जाएं कि मेरे छोटे भाई बहनों की विजिलेंस रिपोर्ट, वर्क एंड कंडक्ट रिपोर्ट आदि इलेक्शन से, हमारा जो इलेक्शन घोषित होने हैं अभी लोकसभा के, उनसे पहले सेवा विभाग द्वारा मांग लिए जाएं, ताकि जब इलेक्शन घोषित हो तो वो हमारे लिए बाधा ना बने और प्रमोशन की प्रक्रिया जो है वो सतत पैरेलल चलती रहे और 1 जनवरी 2025 से आप सभी को प्रमोशन मिल सके। एक बात और कहना चाहता हूं अंत में कि जहां तक मैं बत्रा जी को जानता हूं, जैसे वो मुद्दे उठाते हैं वैसे कोई उठा भी नहीं सकता। और दोस्तों, ये मैं अपनी तरफ से वादा कर रहा हूं कि मैं इन मुद्दों को लेकर मुख्य सचिव महोदय से अवश्य मिलने जाऊंगा। अभी हमने सुना कि संजय गुप्ता अपनी मांगों के समर्थन में क्या बोल रहे हैं। अब हम सुन लेते हैं संघ के महासचिव जो है उमेश बत्रा, वो अपनी बात में क्या कह रहे हैं। देखिए, आपने सवाल पूछा तो उसका सीधा सा जवाब है, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं जुड़ा हुआ हूँ। दूसरी बात, सरकारी कर्मचारी होने के नाते मुझे कंडक्ट रूल का भी पालन करना है। हाँ, कर्मचारी हित के लिए लड़ रहा हूँ मैं, और उम्मीद है कि चीफ सेक्रेटरी साहब और एलजी साहब हमें न्याय देंगे।